अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम लोगों ने किया था और अगर किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम आई हो तो वो डिस्कस कर सकता है अभी, बिकॉज हम लोगों ने अकाउंट स्ट्रक्चर जो है वो आज थोड़ा सा डिस्कस करना है कि गूगल एड्स का जो अकाउंट स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आप में से जिन लोगों ने अकाउंट अपना बना लिया है सक्सेसफुली तो वो भी हैंड रेज कर दें। पहले तो वो बता दें जिनका बन गया है कि अच्छा, सिर्फ एक पर्सन ने बनाया। ओके, उमर ने भी बना लिया है, सामने भी बना लिया है। ठीक है, बाकी जो आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं आप वो पूछ लें, या किसी ने अभी ट्राई ही नहीं किया तो अब जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो हाथ खड़ा कर लें जरा। अच्छा, रूमी खान ने ट्राई नहीं किया, बाकी सबने ट्राई कर लिया, इसका मतलब है कि सबको आ गया है। बहरहाल अगर किसी को नहीं भी आया होगा तो आप काइंडली जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उस पर देख लें। दो तीन क्वेरीज जो थी वो मैं आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करके बता देती हूँ कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे मैंने किया था उनका इंटरफेस वैसा नहीं है, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि कंपेन जो अकाउंट क्रिएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट हो गया है पहले की निस्बत ना। तो कहीं पे वो कुछ फ्रेज उन्होंने मेंशन किया हुआ है और कहीं पे कोई फ्रेज मेंशन किया हुआ है, कहीं पे एक्सपर्ट मोड है तो कहीं पे स्मार्ट मोड है। तो आपने इसको जो है वो खुद ही कंपैरेटिवली देखकर उसको एक्सपर्ट मोड समझ के जो भी आपका वो आएगा, बहरहाल आपने कैंपेन को स्किप कर देना है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन आता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है, हमें जस्ट अकाउंट चाहिए और पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे देन हम कैंपेन्स की तरफ जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था, काफ़ी लोगों ने रात मुझे मैसेज करके बता दिखाया भी था कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ जो फर्स्ट कैंपेन का ऑप्शन स्किप हो जाता है, यानी फर्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने जैसे गूगल अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं आते जो कि रिपीट होते हो रहे होते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके पास वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो मेरे पास नहीं आ रहे अभी। ठीक है, लेटेस्ट में। और उनको फिर ये प्रॉब्लम आती है कि उसके ऊपर बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है। अगर आपके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बन चुके हुए हैं गूगल एड्स के, ठीक है, आपके गूगल अकाउंट के ऊपर आपके गूगल एड्स के अकाउंट बन चुके हुए हैं, ठीक है, तो वो आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट में मांगता है। अभी लाइक मैं अगर न्यू कोई अकाउंट क्रिएट करूँ तो वो शायद वो उस तरीके से मुझसे ना पूछेगा, और जस्ट वो जिस तरह कल हम लोगों ने क्रिएट किया था तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ आगे गुजर जाएगा और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान के पहले से ऑलरेडी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक लिमिट होती है और उसके बाद जो है वो उसको अकाउंट की जो है वो दोबारा इन फ्यूरियन, ये कौन है। बहरहाल अब मैंने एक बात ये सोची है कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं हैं वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाय नेम जो आता है वो हमें पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स नहीं ले रहे क्लास, और कौन एक्टिव है, कौन एक्टिवली अपनी जो असाइनमेंट्स हैं असेसमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, ताकि हमें ये पता होता है कि इन ये स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलने वाले हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आगे चलने वाले। इस तरीके से अगर आप लोग आएंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं है और मतलब आगे से आगे फॉरवर्ड कर देंगे आप लिंक्स को, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अप्रोच करना इस चीज़ को कि कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ सही तरीके से चल रहे हैं और कौन जो है वो अम, ठीक नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जो भी आ रहा है मैं उसको ब्लॉक करूँगी। तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो होपफुली सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड्स जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नहीं है तो।
चलें नेक्स्ट जो है, मैं अब अकाउंट अच्छा शमा से की थी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं? आप तो थे कल। ठीक हो गया, ठीक है। सब लोग हैं, मतलब जो नहीं है वो बता दे जो नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको बाय नेम खुद ऐड कर दूंगी, क्योंकि फिर वो हमारे पास वो एक हमने सोचा हुआ है ना, वो हमारे पास वो फिर नंबर नहीं आता पर्सन का कि हम ये लोग कौन है और ये कौन नहीं है, तो वो पता नहीं चलता। तो फिर ऐसे होता है कि सर उस्मान जब हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब वो लेक्चर ले रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं आ रही होती, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ना उनको देखा होता है ना उनको पता होता है। वो कभी एक आधे लेक्चर में कि सर उस्मान का लेक्चर है वो आ जाते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं चीज। अब्दुल लतीफ, ओके। इट्स 909, तो ऑलमोस्ट अब मैं मजीद कोई भी जो लोग हैं उनको एंटर नहीं करूंगी। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि अकाउंट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा अपना जो ओपन करती हूँ। अकाउंट क्रिएशन का। अच्छा रूमी, और किसी को कोई इशू है अकाउंट क्रिएशन में? अगर नहीं है तो आप ले रहे थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने लेक्चर रात ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, वो देख सकते हैं। और मैंने ये बार बार कहा था कि जिन्होंने मतलब बना रहे हैं अभी फिलफॉर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने रात मुझसे मैसेज किए हैं, तो मैंने उनको देख लिया है। लेकिन वो जब मैंने कहा था वो तभी के लिए था। अच्छा, अभी अगर जी, नहीं कोई मसला नहीं है, आप बताएं। शमस, ठीक है। आप इसी नेम से आ रहे हैं? चलें, ठीक है। आप अगर वो नहीं भी करेंगे ना, तो वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप जाके आ जाएं बेशक। अच्छा रूमी, अब आप जो है ना वो आप प्रीवियस अपनी देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर अपलोडेड है, आप वो उसको देख लीजिएगा। अगर कोई आपको डिफिकल्टी फिर भी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त जो है वो इमरान सर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी आ गए, ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं। रामपुर। अच्छा, गूगल एड्स का जो अकाउंट है उसका स्ट्रक्चर अब मोस्टली लोगों ने जो है वो कल अकाउंट क्रिएशन तो देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर करना भी होता है कि हमारे पास जो एक इंटरफेस आया है उसको हम जब देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं है और हम लोगों ने उसको देखना है। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है, जब भी हम लोगों ने एक अकाउंट को देखना है तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं गूगल एड्स अकाउंट में। एक तो अकाउंट है जो मेन गूगल एड्स का इंटरफेस है। ठीक है, उसमें हमारे पास बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हमारा गूगल एड्स का जो आईडी है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैंपेन्स हैं और उसके बाद हमारे पास थर्ड थिंग जो है वो गूगल एड्स ग्रुप है। हमने वो क्रिएट करने होते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद जो है वो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। स्क्रीन मेरी विजिबल है? अच्छा, विजिबल नहीं है। एक मिनट।
आप विजिबल हैं? ठीक है। ये हमारे गूगल एड्स अकाउंट की एक हायरार्की है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। ये आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ये ओपन हो जाएंगी। एक मिनट, ये मेरे पास एक पिक्चर, आपके कई सारी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इस वक्त? ठीक है। सबसे पहले जो है गूगल एड्स में गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट आ जाता है, जिसके अंदर आप एक तो आपका सिंपल अकाउंट है ना, ठीक है? उसमें आप अपनी अ, एक अकाउंट को डील करते हैं या आपकी जो भी कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर वो आप डील करते हैं। लेकिन जो आपका गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट है उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को डील करते हैं। मतलब आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब की एक्सेस जो है वो आप गूगल एड्स अकाउंट पे ले लेते हैं। देन आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, आपके पास आ जाती है कैंपेन्स। उसमें आप कितनी, एक सिंपल वेबसाइट के ऊपर जब आप देखते हो कि वेबसाइट है, ठीक है? उसके ऊपर आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, आपकी कोई नॉर्मल दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें जो है वो सेल करने की बजाय आप कोई सर्विसेज वगैरह जो है वो आप दे रहे हैं, ठीक है? वो हो सकती है। अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसके अंदर आपके पास कितनी चीज़ें हैं, सपोज अगर हमारे पास क्लॉथिंग की वेबसाइट है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सीन आ जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लॉथिंग की कैटेगरीज हैं, ठीक है? तो हम उनको भी डिटेल में देख लेते हैं। बहरहाल ये हमारा एड अकाउंट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास आपका अकाउंट आ जाता है, उसमें आपकी कैंपेन्स और एड ग्रुप्स आ जाते हैं। एड ग्रुप्स को फर्दर कैटेगराइज करें तो हमारे पास कीवर्ड्स और उनके एड्स जो हैं वो होते हैं। तो हम अकाउंट स्ट्रक्चर जो कि गूगल एड्स का मैं आपको शो करवाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये है मेरे पास एक गूगल एड अकाउंट और ये मैं आपको, अब मेरी स्क्रीन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये अकाउंट है, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है? हेलो? ठीक। अच्छा, एक ये हमारे पास गूगल एड्स का अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है? इसके अंदर ये आपको ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको इनका यूज़ नहीं पता कि क्या यूज़ है इनको। अपीयरेंस में जो है वो हमारे पास ओल्ड और न्यू अपीयरेंस भी आ जाती है, ठीक है? न्यू डिज़ाइन आ जाता है, लेकिन हम मोस्टली जो है वो ओल्ड डिज़ाइन को ही प्रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास टूल्स एंड सेटिंग्स हैं। ये ये जो हमारी टैब है ना, इसको हमने बार बार यूज करना है, यूटिलाइज करना है। इसमें जो कॉमन चीजें आ जाती हैं, मैंने आपको बताया था कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है? उसकी समरी मिलेगी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रमोशन सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वो टैब है जिसका आपने यूज आपका बहुत ज्यादा है। इसमें मोस्टली यूज जो है वो कीवर्ड प्लानर का है। कीवर्ड प्लानर वो सारे लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है उनका, उनके लिए मैं एक खोल के दिखा देती हूँ कि कीवर्ड प्लानर जो है वो क्या भला है। कीवर्ड प्लानर के अंदर हम अपने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। नो डाउट कि हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, लाइक सैमरश है या और डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट में जिनके ऊपर हम सर्चेस कर सकते हैं, लेकिन गूगल के जो प्रेफरेंसेस हैं वो गूगल प्लानर से है, ठीक है जी? गूगल का ही कीवर्ड प्लानर है और इसके ऊपर जो सर्चेस आती हैं वो ऑथेंटिक हैं टोटली, ठीक है? और इनसे जो रिजल्ट जनरेट होते हैं वो उनकी ऑथेंटिसिटी हम लोग जो है वो काउंट करते हैं कि यस गूगल की अपनी, क्योंकि इन्होंने एक गूगल ने खुद एनालिसिस किया हुआ है ना हर चीज का, तो वो हमें जो रिजल्ट्स देता है वो सही बुनियादों पे देता है। तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है जब हम कोई टूल वगैरह यूज करते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस होता तो नहीं है, लेकिन हम वो उन पेड टूल से, क्योंकि वो सारे टूल्स जो हैं वो पेड हैं और ये हमें फ्री में मिलता है,
ठीक है? तो वो उसको अवॉइड करके हम गूगल प्लानर पे ये फ्री वाले टूल के ऊपर जाते हैं कि हम इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे आप जब पहुँचते हैं तो ये आपको नज़र आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट आपने सर्च करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वाला टूल जो है वो ये बताती हूँ कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में हम किस तरीके से फाइंडिंग्स करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि आपको ये नज़र आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में स्टार्ट विद कीवर्ड। चलें ठीक है। हुँ, चलें ये भी ज़बरदस्त है। यूज़ होते हैं जो ज़्यादा डेली बेसिस पे। हुँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने देख लिया, ये मोस्टली यूज़ में आता है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास जो यूज़ में आने वाली चीज़ है वो गूगल एनालिटिक्स है, ये आपको नज़र आ रही है। कन्वर्जन है, कन्वर्जन के अंदर ये होता है कि जो भी हमने कन्वर्जन्स बनानी होती हैं और अपनी वेबसाइट को लिंक करना होता है, ठीक है? अपने दूसरे जीटीएम गूगल टैग मैनेजर अकाउंट के साथ, तो वो हम यहाँ पे कन्वर्जन के थ्रू जो है वो जाकर करते हैं और यहाँ पे हमें सारी कन्वर्जन्स वगैरह नज़र आती हैं, जो भी हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी जो कन्वर्जन्स हम लोगों ने बनाई होती हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से इसको अप्रोच करते हैं। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स है और गूगल एनालिटिक्स में जो मेन काम होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि कितने लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, एनालिसिस करना टोटली, ठीक है? जो भी हमने एनालिसिस करना होता है, जो रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं, वो सारी की सारी हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो कन्वर्जन्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं वो गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो है वो मोस्टली हम उनको एक्सेस करते हैं तो हम ये गूगल टैग को वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब इनकी डेप्थ में जाएँगे, बेसिक आपको ओवरव्यू देने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनसे थोड़ा-थोड़ा फ़ैमिलियराइज़ हो जाएँ। आपको पता हो कि हमने बेसिकली करना क्या है और ये हमें कैसा दिखता है और यहाँ पे हमारा काम करने का पर्पस क्या होगा, ठीक है? और इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेंटर है, जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनको हम गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू जो है वो कैटर करते हैं। जो हमारी लीड जनरेशन की वेबसाइट्स होती हैं, वो हम गूगल एड्स के थ्रू जो है वो कैटर करते हैं। ठीक है? ये डिफ़रेंस आपको समझ में आ जाएगा जब हम ई-कॉमर्स की और लाइक शॉपिफ़ाई हो गया या और कोई वेबसाइट्स हो गई, उनको हम गूगल मर्चेंट के थ्रू जो है ना, जीएमसी के थ्रू, वो हम उनको उसके लिए एड रन करते हैं। सेटिंग्स आ जाती हैं हमारी, ये हमारे अकाउंट की सेटिंग है। इससे जो हमारा वास्ता पड़ता है, ये हमारे पूरे अकाउंट की सेटिंग्स हैं, ठीक है? हमने जो भी अपनी सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं अ, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम अकाउंट की सेटिंग्स अप्लाई करेंगे, वो हम जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैम्पेन्स के ऊपर भी, ठीक है? लेकिन जो हमारी कैम्पेन्स की सेटिंग्स हैं, वो हमारी सेपरेट होती हैं और उनको हम अलग से हम उसको अकाउंट की सेटिंग्स पे अप्लाई नहीं करते। ये बिलिंग की है कैटेगरी, यहाँ पे आपको इसकी समरी वगैरह मिल जाएगी कि जो भी आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है? और सेटअप में बिज़नेस डाटा आ जाता है और एट्रिब्यूशन मॉडल के अंदर जो है वो थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपके अकाउंट की तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है? आपको ग्राफ्स वगैरह मिल जाते हैं। आपको उसमें ये आ जाता है कि आपने जो कैम्पेन्स बनाई हैं, उनकी क्या अप्रोचेज़ चल रही हैं इस वक़्त, मार्केट में क्या सीन चल रहा है, तो आप ये एट्रिब्यूशन मॉडल में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड आपको लेफ्ट साइड पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि एक ओवरव्यू का सेक्शन है, ठीक है? एक जो है वो टैब कन्वर्जन का है, एक पाथ मैट्रिसेस का है। ये मैं आपको यहाँ पे सारा समझाती हूँ। ये आपको कुछ ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये ग्राफ वो ग्राफ है जो हमने कैम्पेन्स के बाद आफ्टर जब आपकी कैम्पेन रन होती है, ठीक है? इंप्रेशंस आते हैं, आपके क्लिक्स आते हैं, आपकी कन्वर्जन्स जनरेट होती हैं, तो ये ग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो कैम्पेन है वो कैसी रन कर रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएँ,
यहाँ पे आप इसकी सेटिंग करके देख सकते हैं कि आपने 7 डेज़ का ग्राफ देखना है, आपने 14 डेज़ का देखना है, 13 डेज़ का देखना है, कि कैसे आपने कौन-सी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है या किस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं। जस्ट यस्टरडे का ग्राफ हम लोग चेक करते हैं, ये क्योंकि हमारी कैंपेन जो है वो इस वक़्त पॉज़ है और रन नहीं कर रही, तो इसलिए ये आपको नज़र आ रहा है कि यस्टरडे में इन्होंने ना तो इनकी कोई कन्वर्जन्स हुई हैं, ना इंप्रेशंस आए हैं और ना ही कुछ और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आई है। फर्दर जब आप नीचे आते हो, इसके अंदर आपको ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखिए, ठीक है? इसके अलावा आपको पेमेंट मेथड नज़र आ रहा है। अब ये मैं यहाँ से स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये ओवरव्यू के अंदर है। ओवरव्यू में आपके पास जब आपने ओवरव्यू पे क्लिक किया है और यहाँ से आपका क्लिक, ये जो 3 बार्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? यहाँ से आपका क्लिक इसके ऊपर है कि आपने तमाम कैंपेन्स देखनी है, तो आपको ओवरव्यू में आपकी जितनी कैंपेन्स रन कर रही हैं, उन तमाम का एक ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है? लेकिन जब आप यहाँ से कोई भी अपनी एक कैंपेन चूज़ कर लेंगे, तो फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कैंपेन का ओवरव्यू में ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है? ये आपने यहाँ से देख लेना है और ये चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? यहाँ से आपने अपनी कैंपेन्स चेक करनी है और ओवरव्यू का मकसद उसमें आपकी डिटेल डेप्थ में आपने चीज़ों को समझना है और आपके पास एक ओवरव्यू आ जाता है कि उसमें आपकी कैंपेन में क्या-क्या चल रहा है और किस टाइम ड्यूरेशन में जो है आपकी कैंपेन कहाँ पे फॉल कर रही है। कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जैसे हार्ट बीट होती है ना, तो उसी तरीके से कि आपकी और जो लाइफ मैटर्स होते हैं उसी तरीके से ये अप्स एंड डाउन्स जो है वो शो करवाती है। कि कहाँ पे वो पीक पे गई है, कहाँ पे वो पीक पे नहीं है। इसके अलावा रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस को हम लोग नहीं ज़्यादा जो है वो छेड़ते। हाँ, लेकिन इनको देखते ज़रूर हैं। रिकमेंडेशंस जो हैं वो गूगल की तरफ से होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिकमेंडेशंस होती हैं ना वो हमारी जो भी हम लोगों ने अपने कैंपेन के लिए चूज़ किया हुआ था बजट, वो उसको पी जाती हैं। आप समझ लो कि वो एक एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, तो वो आपका मिनटों में, चुटकियों में जो है वो आपका बजट जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो रिकमेंडेशंस को आपने कभी भी ऑटो रिकमेंडेड नहीं करना, इसको कभी ऑन नहीं करना। आप खुद से जो आपको सही लग रहा है, आप वो चूज़ करके अलग से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कभी रिकमेंडेशंस को ओपन ना करें। अगर कोई मैसेज कर रहा है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड और मुझे आप ये पहले कंप्लीट हो लेने दें, उसके बाद जो है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो भी होगी क्वेरी, हम उसको ले लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे चलें पूछें, ठीक है, चलें ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हुँ, 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 हुँ। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। क्योंकि वो गूगल है ना, अब गूगल ने अपना अपना भी तो देखना है। वो हमारा थोड़ी देखेगा, वो क्लाइंट का नहीं देखेगा क्योंकि वो ये उसकी चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने कहना है भई मुझे पैसे आएँ। तो वो ऑटोमैटिकली वो कहेगा कि हाँ, ये कर लो और वो रिकमेंडेशंस कोई ओपन कर देता है ना, वो कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, जो खुद ही से रिकमेंडेशंस ऑन कर देते हैं। हमारे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, बस चलो जी, फिर उसके बाद जो है वो उसका बजट ऐसा जाता है कि बस हाँ, तो कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, ऐसी है। हाँ, लेकिन अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। अपना दिमाग यूज़ करें ज़्यादा। सही। तो इसके बाद ये हमारे पास एड ग्रुप्स आ जाते हैं। हमने जो भी कैम्पेन्स बनाई होती हैं ना, उनके हम फर्दर कैटेगराइज़ कर लेते हैं एड ग्रुप्स के अंदर। उसकी मैं आपको कोई एक आधी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ कि हमारे पास एक क्लॉथिंग स्टोर है, ठीक है? और उसमें हमारे पास कैम्पेन्स हम लोगों ने 2 डिज़ाइन कर ली, ठीक है? एक जैकेट्स की
और उसके पास और भी जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है? क्लॉथिंग स्टोर है लेकिन उसने साइड पे रखी हुई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मेन जो कैटेगरी है उनकी जैकेट्स की है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उनकी जो भी कैटेगरीज़ हैं उनको फर्दर कैटेगराइज़ कर लेंगे कैंपेन्स में। एक हम लोग जैकेट्स की कैंपेन बनाएँगे, एक हम शूज़ की कैंपेन बनाएँगे एंड देन हम उसको जैकेट्स को फर्दर कैटेगराइज़ कर लेंगे रेन, विंटर, स्नो, ठीक है? हमारे पास 3 एड ग्रुप्स इस तरह आ गए और भी अगर कोई कैटेगरीज़ हैं जैकेट्स की लाइक लेदर जैकेट्स हो सकती हैं, ठीक है? या वूलन जैकेट्स हो सकती हैं या कोई भी और कैटेगरी है उनकी तो हम उसके अंदर भी उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं या फिर कलर रेंज है। जैकेट एक है लेकिन कलर रेंज है, डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो ये जो भी उनकी कलर स्कीम है, ठीक है? हम उसको उसके हिसाब से भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी दूसरी कैंपेन आ जाती है जो कि एक शूज़ की है, ठीक है? जो उनके पास एक और कैटेगरी है क्लोथिंग स्टोर बट दे हैव शूज़ एज़ वेल लाइक हमारे पास लाइक मुझे याद पड़ता है कि हम स्टाइलो पे अगर जाएँ ना तो है क्या? शूज़ स्टोर है, ठीक है? और वहाँ पे उन्होंने क्लॉथिंग की भी ब्रांड उन्होंने क्लॉथिंग भी रखी हुई है अपनी सेपरेट और बैग्स भी हैं, ज्वेलरी है और डिफरेंट उनके आइटम्स वहाँ पड़े हुए हैं, मेकअप्स हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो उन्होंने अपनी रखी हुई हैं। तो वो उस तरीके से हम इनको फर्दर कैटेगराइज़ करेंगे। एक वेल ऑर्गेनाइज़्ड जो अकाउंट क्रिएशन होती है ना, वो उसमें आपकी चीज़ें कैटेगरी वाइज़ रखी होती हैं। आपने उनको कैटेगराइज़ किया होता है। इस तरह आप जो शूज़ हैं उनको उनमें आपके मेन शूज़ आ जाएँगे, वुमेन शूज़ आ जाएँगे, चिल्ड्रन शूज़ आ जाएँगे। अगर मेन है तो आगे आप उनको फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं उसमें कुछ साज हैं उनमें कोई और है लाइक स्नेकर्स हैं या कुछ और है, ठीक है? सिंपल चप्पल्स हैं तो आप वो उनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके बताने का मकसद ये है कि आपका कोई भी अकाउंट है उसको अगर आपने वेल ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि हर कैंपेन के हर एड ग्रुप के अलग से कीवर्ड्स होते हैं लाइक अगर आपके मेन शूज हैं तो उसके कीवर्ड्स अलग हैं, ठीक है? एंड 10 to 15 कीवर्ड्स यू कैन ऐड इन इन सिंगल एड ग्रुप, ठीक है? और उसको आपने मजीद एडवर्टाइज करना है 2 to 3 एड्स के अंदर और वुमेन जो है उनके अलग से कीवर्ड्स हैं। जब आप सिंबल अप कर देते हो एक ही जगह पे आप उनको सबको रख लेते हो तो वो फिर जो है ना एक ही आप कैंपेन रन करते हो तो वो फिर समझ में नहीं आते और वो सही तरीके से टारगेटिंग भी नहीं होती कि वो ऑडियंस जो है वो मेन शूज को टारगेट करना है, वुमेन शूज को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस जो है उसको टारगेट करना चाह रहे हैं हम। तो वो जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं ना वो अचीव नहीं होता, तो मैस हो जाता है। इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अच्छा, अब फर्दर हमारे पास जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ये हम लोग यहाँ पे हैं। फर्दर हमारे पास एड्स एंड एसेट्स हैं। ये हमारा जो सरमाया है लाइक आपके पास एक आपने ऐड बनाया और उसके अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें रखी, आपने ऐड कॉपी बनाई, आपने उसके साइड लिंक्स बनाए और आपने उसके कॉल आउट्स बनाए और आपने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो की, वो आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है? आप ये देखेंगे एक ऐड है और ये इसमें एसेट्स भी हाँ, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना इन चीज़ों को, तो फिर आपको समझ में आएगा। आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू कि आपको जस्ट नॉलेज हो जाए कि हमने क्या-क्या आगे डिटेल में जाना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एसेट्स हैं। ये आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, आप अपना जिन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है वो लाज़मी आज इसको चेक करेंगे, ठीक है? ताकि उनको पता चले कि ये चीज़ें जो है वो इनको हमने देखना है और ये क्या चीज़ें हैं। तो फिर जब हम बात करेंगे इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स और कीवर्ड्स के अंदर हमारे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हुए हैं फॉर अ कैंपेन वो कीवर्ड जो है वो हमारे तमाम कीवर्ड जो है वो आ जाएंगे, ठीक है? अभी मैंने एक कैंपेन को मेरा ख्याल है टारगेट किया हुआ है, यस मैं एक कैंपेन को टारगेट किया हुआ है तो मेरे पास अभी जो कीवर्ड आ रहे हैं वो सिंगल एक कैंपेन के कीवर्ड्स आ रहे हैं, सारे बाकी के कीवर्ड्स नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं अगर तीनों कैंपेन्स को सिलेक्ट कर लेती यहाँ पे कि मैंने हमने जितनी भी कैंपेन्स रन किए तो वो फिर मेरे पास तमाम का डाटा आ जाता। इसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स आ जाते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो हम लोगों ने इंसर्ट करने हैं जो सर्च टर्म्स जो कि रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट सर्च टर्म्स आ रही हैं और उनको हम नेगेटिव कीवर्ड्स के में ऐड कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जो है वो हम वो हमारे पैसों को जो हमारा जो बजट है उसको वेस्ट करती हैं, ठीक है?
और लोग जो क्लिक करके उसके ऊपर आते हैं, जब हम ब्रॉड में चलाते हैं या किसी भी हम उसमें मैच टाइप पे अपनी कैंपेन रन करते हैं, तो फिर वो हमारे पास डिफरेंट सर्चेज आती हैं। जिस सर्च के ऊपर लोग आते हैं उनमें से कुछ इरेलीवेंट होती हैं, तो वो हम उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देते हैं ताकि दोबारा वो कोई भी उस सर्च टर्म के ऊपर हमारे तक, हमारी एड तक ना पहुंचे, हमारा बजट जो है वो वेस्ट ना हो। इसके बाद हमारे पास ऑडियंस आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑडियंस होती है उसको टारगेट करना, कि स्पेसिफिक ऑडियंस, हम स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर लेते हैं तो वो हमारा मकसद अचीव हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड नजर आता है जिन्होंने वो चीज़ बाय करना होती है, या जिन्होंने वो सर्विस लेना होती है, ये जो भी हमारी हम लोग सर्विस या कोई भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट उन लोगों तक जाए। हाँ, उससे रेलेवेंट थोड़ी बहुत जिनका इंटरेस्ट होता है और उस चीज़ में, और वो बार बार देखना चाहते हैं उस चीज़ को, तो उन तक भी जाती है। लाइक एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और हमारे पास अब जो भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उससे रेलेवेंट पहले तो वो सर्चेस आती हैं, ठीक है, उनके मतलब हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। हम तो खुद ही ऐड जो है, जिस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक फॉर यू है टिकटॉक में, राइट? तो फॉर यू में आपको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो आपने सर्च अभी नहीं की, लेकिन उसने रिकमेंड की हैं कि इधर आप तक पहुँचे, ठीक है? तो वो आपको आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक और ऑप्शन है वहाँ पे, अगर किसी को याद हो, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ें होती हैं जो आप सर्च कर रहे होते हैं, और आप वो जो देखना चाह रहे होते हैं ना, सिर्फ़ आपकी वो वाला डाटा आपको नज़र आ रहा होता है। तो फॉर यू वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से गूगल एड्स में भी, कि आपने जो चीज़ एक दफ़ा सर्च कर ली, गूगल के एल्गोरिदम में फिक्स हो जाती है, तो गूगल आपको वो चीज़ें दिखाता है, उससे रेलेवेंट चीज़ें भी दिखाता है। बेशक आपने परचेज़ नहीं किया है किसी चीज़ को, लेकिन वो आपको फिर भी वो चीज़ें दिखाता है कि शायद आपका इंटरेस्ट बन जाए, और आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें देखना, तो वो आगे से आगे फर्दर वो आपको वो चीज़ें बार-बार दिखाता है, रिपीट करता है। तो इसमें ऑडियंस का टारगेट करना जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये हमारे जो कैंपेन्स की सेटिंग होती है ना, वो हमारी यहाँ पे होती हैं, और जो भी हमने कैंपेन्स बनाई होती हैं उनको फर्दर आगे उनकी जो भी कैटेगरीज की होती है वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद चेंज हिस्ट्री के अंदर हमारा वो डाटा आ जाता है जिसमें हम लोगों ने कोई चेंजेस वगैरह की होती हैं ऐड के अंदर, तो वो हमें नज़र आती हैं कि हम हमने किस टाइम पे और कैंपेन के अंदर क्या चेंज किया था, तो हमें याद रहता है कि हमने अगर ये चेंज किया था तो इससे कैंपेन नहीं चल रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो हम इसके अंदर क्या मजीद चेंज ला सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि किस तरीके से जो है वो कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, ये हमारा था छोटा सा ओवरव्यू अकाउंट स्ट्रक्चर का, जो कि हमने देखा है। और इसके अलावा इमरान कुछ और है इसमें, तो आप मुझे बता दें, हम ऐड कर लेते हैं। हेलो, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैंपेन्स। कैंपेन्स टाइप हैं, कितनी कैंपेन, हाँ, टाइप्स ऑफ एड्स, यस। अच्छा,
नहीं उनको अच्छा, अच्छा ठीक है, अब बता लो। जी। जितना आपका कॉन्टैक्ट होगा।
हाँ, गाँव का बन जाता है, ये कल मम्मी बनाया है, कार्ड तो है तो इज़िली बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। इश ये समझ लें कि जैसे आईडी कार्ड है, ठीक है? या आप समझ लें कि ये उसका आईडी है, ठीक है? ये अकाउंट किससे आप पहचानेंगे कि ये आपका अकाउंट है, गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर आप देख सकते हैं। यस, बिल्कुल। हुँ, ऑफ़र जी। हुँ, वालेकुम अस्सलाम।
मल्टीपल एड्स बनाएंगे। हम्म। अच्छा, ये आइसक्रीम जो है वो मैं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सेपरेट बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये कैंपेन लेवल पे भी होता है, ये काउंट लेवल पे भी होता है। डिजिट्स के थ्रू रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे? राव हुरैरा। देख लेंगे नेक्स्ट वो भी, नेक्स्ट देख लेंगे कि वो कैसे जो है वो क्रिएट होता है। अभी जो है वो हमारे पास कितना टाइम रह गया है? चलें।
मिनट हैं। जी। You can got it.
हुँ, कॉन्फिडेंस चलें। इमरान, अब टाइम का लास्ट मिनट चल रहा है, तो हम वाइंड अप करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।